हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको सिंपल प्लाजो पैंट की कटिंग बताती हूँ। सबसे पहले ये अपन ने इंची टेप ले लिया। इंची टेप के लेने के बाद कमर में जो फोल्डिंग होती है, इलास्टिक डलती है, उसके लिए 3.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको स्केल की मदद से यहाँ से खींच लेंगे। इसके बाद अपन को लेंथ लेना है, जो कि लिए मैंने 37 इंच, 37.5 इंच। ठीक है, 37.5 इंच पे एक साइड से निशान लगा लिया। उसी तरह से हम इस साइड से भी 37.5 इंच पे इस साइड भी निशान लगा लेंगे। ठीक है, और स्केल की मदद से इस तरह से लाइन को अपन खींच देंगे। ये 1 इंच मैंने नीचे की साइड एक्स्ट्रा लिया है। नीचे की साइड भी मोहरी में फोल्ड करेंगे कपड़े को, तो इसलिए 1 इंच ही मैंने लिया है। इसके बाद अपन को क्या करना है, कमर का मेजरमेंट लगाना है। कमर है मेरी 52 इंच। 52 इंच को 4 से डिवाइड किया है तो आया मेरा यहाँ पे कितना, 13 इंच। 13 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। 13 इंच में निशान लगाने के बाद नेफा पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे भी मैंने 13 इंच ही लिया है। इस तरह से लगाने के बाद एक ठीक बॉक्स टाइप का डिब्बा बना लेंगे। इतना हो जाने के बाद अभी यहाँ पे क्रोच स्केल की मदद से यहाँ पे क्रोच का निशान लगा देंगे। इतना हो जाने के बाद इसमें मोहरी लेंगे। मोहरी है जो कि है मेरी 7.5 इंच। 7.5 इंच को इस तरह से लगाया और 1.5 इंच पे इधर पे मार्जिन रख दिया है। और मार्जिन को और इसको नेफे के इसको इस तरह से अपन मिला देंगे दोनों को। इतना बेसिक हो जाने के बाद इसके बाद अपन को क्या करना है, इसकी ये ऊपर की साइड भी ये कटेगा कपड़ा, तो इसलिए मैंने ऊपर तक निशान लगा दिया। इसके बाद अपन को क्या करना है, कटिंग कर लेनी है। सबसे इजी साइड है, इजी मेथड से ये वाला सिंपल वाला प्लाजो मैंने कटिंग करके बताया है, जिस तरह से अपन लोग सिलते हैं, सबसे इजी वाला। और इसके बाद अपन को क्या करना है, ये कटिंग मैंने इतनी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अपन को नेफा कट करेंगे। ये सबसे ऊपर ऊपर ही से इसको भी कट कर लेंगे। जिस तरह से अपन ने निशान लगाया सेम उसी तरह से इसकी कटिंग करना है। ठीक है, कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसके बाद अपन को क्या करना है, स्टिच करना है। ठीक है, ये मेरी कटी हुई कपड़े थे जो कि मैंने साइड में रख दिए। इसके बाद अपन को क्या करना है, नेफा को ज्वाइंट करना है। ठीक है, और कपड़े को सीधे और उल्टी साइड को चेक करके ही सिलाई को लगाना है। सबसे पहले मैंने नेफा ज्वाइंट किया है दोनों साइड के। ये एक साइड का इस तरह से नेफा को ज्वाइंट कर लिया है। ये इस तरह हो जाने के बाद अब इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड नीचे से मैंने दूसरी साइड का नेफा ज्वाइंट किया है। ये मैंने इधर तक ही जहाँ तक कट लगाया था वहाँ तक स्टिच लगा लिए। इतनी इतनी बेसिक हो जाने के बाद इतनी निशान अब मैं इतनी सिलाई अब मैं बाद में लगाऊंगी। इसके लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे पीछे की साइड अपन को क्या करना है, ये वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हल्की सी वहाँ पे सिलाई से या पिंच वगैरह कुछ भी लगा के वहाँ पे फिक्स कर लीजिए, ताकि कपड़ा इधर के उधर खिंचे नहीं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ फ्रंट पार्ट से इसमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक के हिसाब से ही मैंने लवड़ के हिसाब से ही, जितनी लवड़ मेरी चौड़ी उसी हिसाब से इसका बेल्ट के लिए स्टिच लगा रही हूँ। अब चाहे तो साथ में भी लवड़ डाल सकते हैं, और अगर नहीं दिक्कत जा रही है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है फिर बाद में भी लवड़ डालने में। ठीक है, ये है, इतना हो गया। इसके बाद कमर का मैं मेजरमेंट लूँगी कि कितनी कमर है इसकी। जो मेरे पास में नाप आया था उसी नाप के जितनी उनकी कमर में लवड़ डली होगी उतनी ही मैं भी डाल दूँगी। ये 31 आ रहा था तो मैंने 2 इंच कम करके 29 ले लिए। ठीक है, लवड़ हमेशा डालना है तो जितनी है उनकी आपका मेजरमेंट हो उससे 2 इंच ही कम लवड़ को लगाना है, क्योंकि कुछ स्टिच में भी पसर वो लवड़ फैल जाती है और कुछ है सो पहनने के बाद भी फैलती है। ठीक है, ये जो मेरी धागा निकली थी मैं उसको भी काट लूँगी।
काटने के बाद ये मैंने लवड़ को इस तरह से इसमें डाल लिया है। ठीक है, इतना डालने के बाद ये मैं अब इसमें इस तरह से पकड़ के खींच रही हूँ कपड़े को, ताकि जो अपनी सिलाई है ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर से दिखे। लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से आ रहा है अपना। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये सेम इसी तरह फ्लावर को खींचते जाना है और स्टिच भी लगाते जाना है। इसके बाद अपन करेंगे कि मोहरी को जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसी 1 इंच के मतलब आधा इंच अंदर के साइड फोल्ड करके इसमें स्टिच अपन लगा देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह दोनों साइड भी करना है। जितनी फोल्डिंग एक साइड की है सेम उसी तरह दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब इसमें एक फिटिंग की और स्टिच लगाना है। ठीक है, फिटिंग के लिए लगाना है तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का जो मार्जिन दिया था 1.5 इंच का, मैं उसी इंच के अनुसार ही मार्जिन मतलब स्टिच लगा रही हूँ। ये हाफ में मैंने स्टिच लगा दिया है नेफ तक एक साइड से, और अब दूसरी साइड से स्टिच में लगा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना है। इसी तरह सैम्पल एवं इजी मेथड के साथ प्लाजो पैंट सीखने के लिए, जो कि मैं सबसे इजी स्टेप बताती हूँ। ठीक है, ये देखना मेरा पूरे दोनों चारों सिलाई बिल्कुल एक तरह से ही परफेक्ट आई है। और ये फाइनल लुक मेरा, ये इलास्टिक किस तरह से दिख रही है, ये मोहरी का है। मेरा प्लाजो पैंट कंप्लीट